2024 में हमने इलेक्शन लड़ा और 2025 जो था वो पूरा झूठ था। ये जो गवर्नमेंट के वादे थे 200 यूनिट बिजली कहीं नहीं कि मुफ्त देंगे, मुफ्त के बजाय जो बिल पहले आता था नॉन मीटर्ड एरियाज में, आज उसका 50% उसमें इजाफा कर दिया गया। 12 सिलेंडर कहीं नहीं, फिर बोला 5,000 देंगे बेरोजगारों को, कहीं नहीं। 1 लाख नई नौकरियां देंगे, कहीं नहीं है। 1 लाख नौकरियों में भी बोले कि अब नया बिजनेस आ गया है आउटसोर्स का, कि गवर्नमेंट जॉब्स को प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है कि आप बंदों को लाइए। वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, बिजनेस है कि ये गवर्नमेंट जॉब्स को ही कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। तो जितने भी वादे थे वो सबके सब धरे रह गए, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, सबका सब झूठ है। ये टोटल फेल सरकार है, ना सरकार दिख रही है, सिर्फ ट्रांसफर पर है सारी सरकार। डेलीवेजर्स हैं, झूठ, सब झूठ। और हकीकत ये है कि इनने झूठ पर वोट लिया है, इनने लोगों को धोखा दिया है। ये आज आकर बोले कि हाउ डू दे कॉम्पनसेट द पीपल, सब झूठ पर। ये जितने भी लोग आज की डेट में वहां हैं, लोगों को धोखा देने के बाद वहां पहुंचे हो। एक प्रॉमिस आप बताए जो उन्होंने पूरा किया हो। एक यहां एक छोटा मसला मैं बोलूं, हमारा मेडिकल कॉलेज है, अब शायद फरवरी या मार्च में नया असेंबली सेशन होगा। आपको याद होगा मार्च के असेंबली सेशन में हमने वहां जमीन का बोला कि भाई जमीन इसका करवा दीजिए। आज 1 साल हो गया, 1 साल में ये नाकारा सरकार जमीन नहीं दे पाई। और गलती क्या है इस मेडिकल कॉलेज की कि इनके हाथ नहीं आया, हमारे हाथ आया, हमारे टाइम आया हुआ है। और ये ना सोचना कि इनको कोई मर्जी है कुपारा, नहीं, ये चाहते हैं यहां इस डिस्ट्रिक्ट में किस लिए चाहिए मेडिकल कॉलेज, वरना आप मुझे बता दें। 1 साल से ये जमीन नहीं दे पाए। और यही हाल हर डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट का यही हाल, सिर्फ ट्रांसफर्स बस, और कुछ नहीं। ड्यूटियां हैं, यहां स्टेट होनी चाहिए, 370 होना चाहिए, लेकिन जो ताकत इनके पास है, जो ताकत इनके पास है वो तो इस्तेमाल करें। गोचू तो मीडिया वाले स्पेशली गांव में तो शॉर्ट्रेन जनाब अगर यूटी है, क्या इनको नहीं मारी? बच्चे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सपीरियंस वाला है वो फारूक साहब है। फारूक साहब को नहीं मालूम था यहाँ यूटी है जब ये मैनिफेस्टो बना था। उमर साहब को नहीं मालूम था तब रिऑर्गनाइजेशन एक्ट उन्हें नहीं पढ़ा था। कच्छू कराम भाई यूटी था, आप फिर क्यों इन्होंने झूठ बोला? दे लाइड होम मिनिस्टर इन बात करे पर गुलुकन थी, क्या करो, लोगों ने भी मतलब जो है मान लिया। बस बदनामी जमाना पार्टी कत्ल गारता कोरमुता अपोजिट में तो है। रिजर्वेशन की पॉलिसी है, मैं उस पर डिटेल में 1 या 2 दिन में वीडियो दे रहा हूं। मैं ताकीद करूंगा हाथ जोड़कर सब पॉलिटिशियन से कि जंप ना मारे, इसको पहले पढ़े। 2 चीजें हैं, एक है 40% जो ओपन मेरिट, दैट इज वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कि 40% ओपन मेरिट है जबकि पूरे हिंदुस्तान में ये 50% है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो बड़ा प्रॉब्लम है कि जो 60% रिजर्व है, सुनिए मेरी बात, 60% रिजर्व में 74% जम्मू से है। कि अगर 60 बच्चे रिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट होते हैं, 46 to 47 जम्मू से आएंगे, 13 या 14 कश्मीर से आएंगे। जो इन्होंने रिकमेंडेशंस भेजी है, जो ये निकलते हैं रोज कि भाई हम जी एजुकेशन करेंगे, जो रिकमेंडेशंस उन्होंने भेजी है एलजी साहब के पास, वो किसी काम की नहीं है, वो रिजेक्ट है। उससे कुछ नहीं होगा, ये नहीं बढ़ेगा। इस वक्त आपकी पॉपुलेशन 60% से ज्यादा है कश्मीरियों की, और जो आपकी इस वक्त नेट है 28 से 32% जो है आपके बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। यहां कोई पॉलिटिशियन उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। हर कोई दुकान लगाने पर आमादा है, जल्दी मैं दुकान लगाऊं और बेच दूं। प्लीज अंडरस्टैंड, जब तक आप डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल और स्टेट कार्डर वापस नहीं लाएंगे जो पहले था, ये मामला कभी ठीक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन रखना आप करके देख लीजिए। मेरी बात सुनिए, जो ये है, जहां तक ये रेंटल का मामला है, जब मैं भी था दिल्ली में तो मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, बहुत पहले की बात है। लेकिन ये जो मारदाड़ है, ये जो मारदाड़ है,
आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि उमर अब्दुल्ला साहब फोन उठाते। आफ्टर ऑल यार हमको तो जानता नहीं है कोई वहां, इन्हीं दो खानदानों को जानते हैं, हमें तो जानता ही नहीं कोई। जो बाकी हिंदुस्तान है उन्होंने भी बोला कि यू आर अ गुड कश्मीरी एज लॉन्ग एज यू आर फ्रॉम फैमिली 1 और फैमिली 2। ये उठते फोन करते। आज अब 10 दिन हो गए वो गायब है। अब क्या करें, बदकिस्मती है, वो गायब है। और मेरा तो मुझसे दिल दुखता है जब हम देखते हैं उनकी हालत क्या होती है, उनकी हेल्पलेसनेस क्या होती है। लेकिन क्या करें, और अल्लाह इंशाल्लाह पूछेगा उन सब से जिन्होंने ऐसी नाकारा और जालिम सरकार को लाया, जिनको इतना भी उनका दिल नहीं मुंह होता है कि वो उठकर फोन कर ले किसी चीफ मिनिस्टर को कि जनाब हमारे वहां जो है आप क्या ये कर रहे यार मैं क्या बताऊं, जिन्होंने वोट डाला उनको पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो आप। मेरी बात सुनो, एक चीज याद रखना, इन द हिस्ट्री ऑफ J&K सबसे नाकारा और जालिम सरकार अगर कोई होगी वो ये वाली होगी, ये याद रखना। आप नहीं देख रहे हैं सीएम साहब का मुंह जब ये वोट मांगते थे तब कैसे प्यार से आते थे, बातें करते थे, और आज ऐसा लगता है जैसे मारने को तोड़ते हैं। लेकिन अब क्या करें, ये है ऐसा, इन्हें बना के रखा हुआ है। यार मैं तो अक्सर उसमें बोलता हूँ, अब इनके वो 3 या 4 मंत्री हैं और देने, ये दे ही नहीं रहे। वो फिर उन्होंने साल का नहीं बोला, हालांकि हम भी रात के 12 बजे तक वेट कर रहे थे, कुछ मत हो जाएगा, कुछ नया। वो मोदी जी इससे अमित शाह जी से मिले हैं तो फिर ये कुछ नया लेकर वहां से आए हैं। वहां सिर्फ फीता बांधने के बगैर उसने किया कुछ नहीं। मेरे ख्याल में ये टारगेट बड़ा लंबा है, 2025 है, 30 है, क्या है, कब हो जाएगा तो हम सबको पता चलेगा। लेकिन आप जो कहते हैं मंशूर का, पहले तो उनको ये 15 महीने की लाइबिलिटी चढ़ गई। ये लाइबिलिटी इस तरह से है, उन्होंने कहा था गैस सिलेंडर 12-12 हम दे देंगे एक हाउस होल्ड को, वो 15 महीने का उन्होंने दिया नहीं। पहले तो ये कर्जा उनके ऊपर चढ़ गया। उन्होंने कहा 200 यूनिट हम जो ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा उसको 3 महीने के अंदर अंदर हम बिजली दे देंगे मुफ्त 200 यूनिट। वो भी उनके सर पर उनके कंधों पर एक कर्जा चढ़ा है। उन्होंने कहा 1 लाख मुलाजमत हम दे देंगे, तो वो 1 लाख मुलाजमत मतलब अगर वो हिसाब करेंगे हम 20,000 तकरीबन 25,000 उनको देने थे साल में, तो वो लाइबिलिटी भी इनके ऊपर चढ़ गई। जब ये स्टार्ट पर ही नाकाम हो, जब उनका स्टार्ट ही वर्स्ट है, तो उस वर्स्ट हिसाब तरीके से जब इनका स्टार्ट ही खराब रहा तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, यहाँ के लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो ये आज और एक कदम आगे बढ़ गए मेरे ख्याल में, जो आपको पता नहीं है। जो इन्होंने ये राज्यसभा का किया ना खड़ा, चौधरी साहब कल कह रहे हैं कि ये मोदी जी ने आप दे दिया ये अस्पताल। पहले तो वो उस पर काम कर रहे थे, पहले तो हमें कह रहे थे कि ये बीजेपी आया किसके दो, सजाद साहब ने लाया, भीख मांग के, हम 2 ही MLA थे, हमने कुछ करना था डिस्ट्रिक्ट के लिए तो आ गया मेडिकल कॉलेज। इनका आप देख लीजिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख लीजिए, ये सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ इस जिले से अस्पताल वापस जाए, कहीं ऐसा न हो कि एट्रीब्यूट हो जाए इस पीपल्स कॉन्फ्रेंस को कि इन्होंने लाया है। इसको खत्म करने के लिए उन्होंने जमीन देखी, सारे मिनिस्टर सारे MLA जमीन दिखा रहे हैं, कहाँ दिखा रहे हैं, उस जगह दिखा रहे हैं, इस जगह दिखा रहे हैं, अभी उसका भी 1 साल हो गया ये नहीं कर। आप ये कह रहे हैं कि हम उस जगह ले लेंगे, इस जगह ले लेंगे, कोई काम नहीं। जहां पुरानी जगह पर इन्वेस्टमेंट हो गई वहां भी नहीं कर रहे हैं। वह इनका मकसद है जो उन्होंने सवाल दिया था, चौधरी साहब ने मेरे ख्याल में सवाल दिया था, तो सवाल में जवाब आ गया। ये चौधरी साहब ने नहीं किया, ये कह रहा है कि नहीं मैंने ये करवाया, एक्सटेंड करवाया। ये ऑलरेडी सजाद साहब जब LD साहब से मिले तो उस वक्त ये हो गया था कि अब उसमें हम नहीं जाएंगे, अब उसका वो अलग है। एक्सटेंशन तो हो गया ना, पहले ही हो गया ना, एक्सटेंशन हो गया। मेरी आप बात सुनिए, ये जो है चीज मैं आपको बता दूं, वैसे फंड्स एक्सटेंड करने में कम से कम 2-3 महीना तो लगता है। तो अब कोई एक दिन बने दूसरे दिन एक्सटेंड हो जाए, ये इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं LG साहब का। मैं उनके पास गया, हाथ जोड़े और उनको बोला कि जनाब हमारा मेडिकल कॉलेज टॉप हो जाएगा, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं उनका। उन्होंने आज से 4 महीना पहले मेरे को बोला था कि ये हो जाएगा, और आपको आने वाले वक्त में भी मालूम पड़ेगा थ्रू कम्युनिकेशन कि ये कब एक्सटेंड हुआ है। खैर वो उसमें कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है। बाकी जैसे बशीर साहब ने बोला, हम 2 MLA थे, हमें डिस्ट्रिक्ट कुपवारा ने 2 दिए, फिर आगे 1 ले लिया। इनके झूठ इतने खतरनाक थे कि अजगो मतलब मिथ आ गए, मगर हमने उन 2.5 साल में एक मेडिकल कॉलेज लाया, पांव पकड़ने पड़े, लाया।